हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हम देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और उसके टाइप्स वगैरह हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की थी। ठीक है, तो आज जो है हमारा क्या टॉपिक रहेगा, जो हमको देखना है वो क्या देखना है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में हमको आज समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमने देखा था कि क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर सपोज दैट पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस एक्स की किस वैल्यू के लिए, सपोज दैट के कोई रियल नंबर है, इस वैल्यू के लिए जब ये जीरो आ जाता है तो ये जो के होता है ना, ये के क्या कहलाता है, के इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पी ऑफ एक्स, ठीक है, इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने देखा था सपोज दैट कि अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो एक्स इज इक्वल टू अगर मैं माइनस वन रख दूं तो पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस वन क्या हो जाएगा, आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो आपका जीरो हो रहा है, ठीक है, वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उससे पहले कि हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जानने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को जो है हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सपोज दैट कि अगर मैं कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, जिसको हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये क्या है, आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई नंबर ले लूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, है ना, ये आपका एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब मैं बोलता हूँ कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की ज़रूरत क्या है, यानी हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि ये जो है आपकी x की किस वैल्यू के लिए ये y इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, पहली चीज़। ठीक है, अगर आपको y इज इक्वल टू ज़ीरो मिल गया किसी पर्टिकुलर x वैल्यू पे, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि एक ग्राफ जो है, सपोज दैट ये x है और ये आपका y है, इस ग्राफ को पर्टिकुलर ये इक्वेशन जो है कितनी बार कट करेगी, है ना। जब हम बनाएंगे तो हमको ये पता है कि अगर आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो क्या होती है, वो आपकी कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन यानी इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर का जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब हम इसको जरा समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एक एक स्टेप करके इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने बोला कि आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। ठीक है, दो वैल्यू यानी x और y की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब x और y के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे x और y का एक कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ठीक है, अब x की पर्टिकुलर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता जाता हूँ और देखता हूँ कि किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जाता है और किस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले सपोज दैट मेरे मन में आया है कि x इज इक्वल टू मैं वन पुट करूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू मैंने वन पुट किया पहला, है ना। तो जब मैं x इज इक्वल टू वन पुट करूंगा तो कितना आएगा, थ्री इंटू वन प्लस फोर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सेवन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेवन रख दूंगा। इसी तरह x इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, टू पुट करता हूँ। तो x इज इक्वल टू टू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, थ्री इंटू टू प्लस फोर, कितना आ जाएगा, 11। तो मैं यहाँ पे 11 रख दूंगा।
ठीक है। फिर इसी तरह मैं x इज इक्वल टू 3 रख दूंगा, ठीक है। थर्ड वाला x इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 आपका 13 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है ना, ये वैल्यू बड़ी ही आएगी। यानी आपकी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि x की पॉजिटिव के लिए जीरो नहीं आएगा, तो मैं x नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, तो नेगेटिव में सबसे पहले मेरे दिमाग में -1 आया, ठीक है। तो मैंने -1 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि y इज इक्वल टू मैं -2 रखता हूँ, तो 3 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -6 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा आपका -2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, -2 रखा, तो ये कितना आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि यार ये 1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि चेक करूँगा कि क्या ये ज़ीरो किस वैल्यू के लिए, अब ये -2 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट वैल्यू बड़ी आएगी कुछ, यानी -3 -4 -6, यानी 1 और -2 के बीच में ही आपका वैल्यू जो है जीरो आने वाली है। तो मैं बोलूँगा क्या होगा, तो वही है P ऑफ y जो है इज इक्वल टू कितना था, 3 ऑफ x प्लस 4 था, ठीक है। इसको ज़ीरो रख देता हूँ, 3x प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4/3 है ना, x इज इक्वल टू -4/3, यानी -4/3 जब पुट करेंगे x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और बनाऊंगा, तो x की वैल्यू जब मैं -4/3 रखूँगा तो y आपका क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। y आपका ज़ीरो आएगा। अब इसके बाद किसी भी x की वैल्यू के लिए, चाहे आप इधर चेक कर लीजिए और चाहे आप इस साइड चेक कर लीजिए, ठीक है। यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो y होगा वो ज़ीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा। ये वाला -4/3 -1 और -2 के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि -4/3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी, 3 1 जा 3, 1.33 समथिंग होगी, है ना। तो 1.3 और 1.3 -1.3 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि -1 -2 इन बिटवीन ये कहीं आएगा, है ना, हिट एंड ट्रायल करने के बाद। तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू -4/3 पे जो है ये ज़ीरो आया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है ना, ये आपका ग्राफ है। तो इस ग्राफ पे मैंने क्या क्या वैल्यू निकालती थी, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। x और y की वैल्यू मैंने निकाली थी, x 1 था, 2 था, 3 था, -1 था, -4/3 था और -2 था, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे जो है आपका कितना आया था, x इज इक्वल टू 1 पे 7 11 एंड 13, कितना आया आपका 7 11 और 13, और इसी तरह आपका यहाँ पे कितना आया 1 0 एंड -2, कितना आया आपका 1 0 और -2। अब देखिए जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें एक आपका x क्वाड्रेंट होता है और एक आपका y क्वाड्रेंट होता है। पहली चीज़ एक बात ये देख लीजिए कि 10th के सिलेबस में आपको ग्राफ प्लॉट करने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का, ठीक है। लेकिन लीनियर का आप समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं 1 लूँगा, ठीक है, x इज इक्वल टू ये रहा 1 आपका, और y इज इक्वल टू कितना है 7, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 2 रहा, ठीक है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू कितना है 11 है, तो समथिंग यहाँ पे आपका 10 है, 10 है तो यहाँ पे कहीं पे आपका 11 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है 13 है, तो ये 3 है आपका, है ना, और यहाँ कहीं आपका ऊपर 13 होगा, ये आपका 13 होगा, ठीक है। इस तरह -1 है, -1 पे 1 है, तो ये -1 है आपका,
ठीक है, ये रहा आपका -1, -1 पे आपका ये कितना है, 1 है, -1 पे x आपका 1 है। फिर उसके बाद -4/3, -4/3 यहाँ कहीं समथिंग आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या है, -2 है, तो -2 ये रहा, -2 पे कितनी वैल्यू है आपकी, -2 पे इसकी वैल्यू -2 है, यहाँ पे है। ठीक है, -2। अब देखिए यहाँ पे जब आप सभी पॉइंट को मिलाएंगे आपस में, तो ये इस तरह से आपस में मिल जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ से अगर आप सही से स्केल से बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ पे मेन फंडा आपको क्या समझना है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक्स एक्सिस को काट कितनी बार रहा है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को ये एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर एक लीनियर इक्वेशन है, अगर इस टाइप की कोई भी लीनियर इक्वेशन है आपकी, तो वो हमेशा क्या करेगी, आपकी जो एक्स एक्सिस होगी उसको एक बार कट करेगी। यहाँ पे वाई एक्सिस की बात नहीं होगी कि वाई एक्सिस को कितनी बार काटेगी, मैं यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस को वो एक बार काटेगी। अगर वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करती है, कोई भी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसी एक लाइन खींची है, और वो अगर एक्स एक्सिस को एक बार काट रही है, तो वो समझ जाइए कि आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, या फिर उसकी डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, इतना आपको समझना है, यहाँ से यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, चलिए एक और हम ले लेते हैं। अगर सपोज दैट कि मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, यहीं पे मैं वैल्यू बनाता हूँ, ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 2, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1 पुट करिए आप, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी -3 पे भी केवल आपका 0 होगा, बाकी किसी वैल्यू के लिए ये आपकी इक्वेशन 0 नहीं होगी। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, सॉरी, ये आपकी किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगी। अब मैं ग्राफ बनाऊँ। ठीक है, 1 पे कितना है आपका, ये रहा 1, 1 पे आपकी y की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये 4 है। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 2, 2 पे 5 है, ये रहा आपका 2, 2 पे कितना है, ये 5 है। फिर उसके बाद -1 पे 2 है, ये रहा आपका -1, -1 पे आपका 2 है, तो ये 2 रहा। फिर -2 पे आपका 1 है, तो ये रहा आपका -2, -2 पे 1 है। फिर -3 पे आपका ये 0 है। ठीक है, और इस तरह से आप इस पूरे वैल्यू को आप क्या करेंगे, जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी देखिए, ये आपका डिग्री इसकी क्या थी, डिग्री इसकी 1 थी, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार काटा। ठीक है, एक बार कट किया। तो यहाँ से सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इफ द इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल इज लीनियर, और लीनियर है या फिर डिग्री उसकी 1 है, तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को कट करेगी कितनी बार, ओनली वंस। ठीक है, अब बात आती है कि सपोज दैट y इज इक्वल टू, आपकी एक और इक्वेशन अगर मैं ले लूँ कि y इज इक्वल टू अगर x है। ठीक है, y इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ x है और यहाँ y है। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y 2 आएगा, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y 3 आएगा, है ना, इस तरह से आएगा आपका। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, 0 आ गया, x इज इक्वल टू 1, y 1, 2 2, 3 3। अगर आप -1 रखेंगे तो -1 आएगा, तो ये -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी।
स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट कर रहा है, 1 कट है एक्स एक्सिस का। तो यहाँ से आप ग्राफ देख के और उसके जीरो को देख के, जीरो का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ग्राफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उस इक्वेशन का या उस ग्राफ का जीरो, इसका मैं अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो पी ऑफ वाई जो दिया हुआ है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस इक्वेशन का जीरो है, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे ये पॉलिनोमियल p ऑफ y जीरो हो रहा है। तो आप ग्राफ देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल कितने पे जीरो होगा और किस पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके लीनियर की। अब अगला जो है आप आ जाइए क्वाड्रेटिक पे, है ना। अगला जो है हम लोग किस पे बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पे। अब क्वाड्रेटिक पे देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मैं ऐसे निकालता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने, आप लोगों ने 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, या फिर आई थिंक 10th में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तब भी आप देख लीजिए कि अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर आपको उसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग ग्राफ पे आएंगे। अब देखिए सपोज दैट कि आपकी कोई इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आपको इस पूरे इक्वेशन की अगर वैल्यू निकालना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए जो है y आपका ज़ीरो होगा, x की किस किस वैल्यू के लिए y आपका ज़ीरो होगा, तो ये फॉर्मूला आपका बहुत यूज़फुल है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है पूरा रब कर देते हैं, फिर से ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, क्या है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मैंने फॉर्मूला लिखा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे क्या है माइनस 3। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका, a है आपका 1, c है आपका माइनस 4। ठीक है, अपॉन 2, a कितना है 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 16, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 4 है यहाँ पे और ये माइनस 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 25। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस है यहाँ पे, है ना। तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 प्लस 5 बाई 2 और एक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5 बाई 2। तो ये कितनी आ जाएगी 4 और ये कितना आ जाएगा माइनस 1, यानी 4 और माइनस 1 पे आपकी जो इक्वेशन है ये वाली y इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, देखिए पुट करता हूँ मैं, पहला 4 मैं पुट कर रहा हूँ, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, ये 16 12 और 4 प्लस 16 माइनस 16 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये 1 माइनस प्लस 3 माइनस 4, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो y कितनी वैल्यू आई आपकी x की,
x इज इक्वल टू 4 पे और x इज इक्वल टू -1 पे, इन दो वैल्यू पे आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 0 आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं आपकी वैल्यू पुट करके। ठीक है, y इज इक्वल टू आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसलिए बताया क्योंकि आप जब टेबल बनाएंगे, ठीक है, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना बस है। ठीक है, क्योंकि आपको ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं है, लेकिन आपको अगर x की वैल्यू निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि आप इतनी बड़ी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में आप कितना हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, है ना, नहीं लगा पाएंगे। तो आपने बोला कि x इज इक्वल टू 4 पे और x इज इक्वल टू -1 पे, इन दो वैल्यू पे जो है आपका क्या हो रहा है, ये आपकी ये जो y है वो 0 आ रहा है। तो मैं क्यों ना जो है इसको जो है -1 से स्टार्ट करूँ। ठीक है, इसको -1 से स्टार्ट करूँ, 0 पे पुट करूँ, फिर 1 पुट करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ और 4 करूँ, दैट्स इट। और किसी वैल्यू पे ये तो आ ही नहीं सकता ना 0, और किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं आएगा, बस इन दो वैल्यू पे ही 0 आएगा। तो मेरे लिए आसान हो गया x की वैल्यू की रेंज का लेना। अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता, अगर मान लीजिए कि एक 8 होता और एक -1 होता, तो मैं इसकी वैल्यू -1 ले लेता, 0 ले लेता, 2 ले लेता, 3 ले लेता, डायरेक्ट फिर 8 ले लेता। तो मैं एक रेफरेंस लेता ना, बस इतना बस लेता मैं। बाकी मैं काहे को ज़बरदस्ती अपनी माथापच्ची करूँगा, है ना, उतना ही लेंगे जितना मेरे काम का है, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, दिस इज़ द वे। देखिए, एक समझदार बच्चे में और एक गधे बच्चे में यही अंतर होता है ना। जो इंटेलिजेंट बॉय है या फिर जो अच्छा बच्चा है जिसको पता है कि मुझे क्या करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा और बस इतनी ही वैल्यू पुट करेगा। बाकी बैठ के पुट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, अरे ये तो 0 आ ही नहीं रहा, अरे भैया ये क्या हो गया, सब फंस फंस आ गया, है ना, ढीले पड़ गए। तो ये हमको क्या नहीं करना है, ये हमको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए -1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो -1 हम पुट करेंगे तो मैं कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। ठीक है, तो ये -1 का होल स्क्वायर -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो ये +3 हो जाएगा -4। तो यहाँ पे 4 -4, यहाँ पे 0, तो ये पहली वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वैल्यू पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू कितना है आपका, 0 -0 -4, तो y कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये आपका -4 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप 1 पुट करिए। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 -3 इंटू 1 -4, तो कितना आ जाएगा, 1 -3 -4, तो ये कितना आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आप जो है रब कर दूँ मैं थोड़ा। ठीक है, तो इसी तरह फिर आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 तो आपने पुट कर लिया ना, 1 पुट किया तो कितना आया, -6 आया। ठीक है, इसी तरह आप 2 पुट करिए। ठीक है, आप 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 -3 इंटू 2 -4, तो ये 4 -6 -4, इस 4 से ये कैंसिल आउट, तो ये भी -6 आ गया, -6। फिर उसके बाद आप 3 पुट करिए, y इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, तो ये कितना आ जाएगा, 9 -4, तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा -4, और आप 4 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई x और y की। अब मुझे पता है कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो x और y की वैल्यू मुझे चाहिए, यानी x और y चाहिए मुझे किसी भी ग्राफ को बताने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इन वैल्यूज से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, और x और y की वैल्यू मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए ऊपर एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, x और y की तो कितना आया था आपका, -1 0 1 2 3 4। -1 पे कितना आया था आपका, 0 आ गया था। ठीक है, फिर आपका -4 आया था, -6 आया था, -6 आया था। ठीक है, फिर उसके बाद -4 और 0।
ये आपकी वैल्यूज़ आई थी। यानी हम देखिए यहाँ पे जीरो कितनी बार आ रहा है, जीरो आपका 2 बार आ रहा है वाई, ठीक है, वाई 2 बार जीरो आ रहा है, ठीक है, और एक्स कितनी बार है आपका, एक्स 1 बार जीरो आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सेस आपका 1 बार जीरो आ रहा है और वाई 2 बार जीरो आ रहा है। अब जितनी बार जीरो वाई आएगा, देखिए ये वाई जितनी बार जीरो आएगा, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो ग्राफ बनेगा उसमें उतनी बार ये इसको एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करने के लिए वाई जितना जीरो आएगा वो ये बताएगा कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू है -1 0, तो -1 0 तलाशी है आपका कहाँ है, x-1 ये रहा, ठीक है, और y कितना है 0, पहली वैल्यू तो आपकी यही हो गई। फिर उसके बाद 0 और 4, x0, ठीक है, ये 0 रहा, और y कितना है -4, तो आप यहाँ -4 पे जाइए, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0 और -4, एक वैल्यू मिल गई। फिर 1 और -6, x कितना है 1 है, ठीक है, और -6 कहाँ पे है आपका, ये रहा आपका -6, 1 और -6, ये रहा आपका, सॉरी, ये रहा आपका क्या, 1 एंड -6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और -6, 2 ये रहा और -6 आपका ये रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 एंड -6, 2 और -6 आ गया। फिर 3 एंड -4, तो 1 2 3, 3 ये रहा आपका, और -4 कहाँ पे है आपका, ये रहा, तो ये आपका कितना है 3 एंड -4। फिर उसके बाद 4 एंड 0, तो ये रहा आपका 4 और 0 यहीं पे रहेगा। तो अब देखिए जब आप इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा, है ना। ये इस ऐसे जो है इस ग्राफ की पोजीशनिंग होगी, ठीक। तो आपको ये ग्राफ जो है प्लॉट नहीं करना है, ठीक है, आपको ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं है, आपको प्लॉट नहीं करना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए, आपको समझना यहाँ पे क्या है कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, इसने एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, ठीक है, कितनी बार काटा इसने एक्स एक्सिस को, 2 बार काटा। क्यों 2 बार काटा, क्योंकि y की वैल्यू 2 बार 0 आई, तो जितनी बार 0 आएगी y की वैल्यू उतनी बार ये काटेगा। अब 2 बार काटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, 2 बार अगर ग्राफ को काटता है तो इसकी डिग्री 2 है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि क्या ये 2 बार ही काटेगा, तो इसके केसेस देखिए आपके कितने बनते हैं, ठीक है। पहला टाइप तो हमने समझा कि पहला टाइप ये बना, ठीक है, पहला केस आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो पैराबोला या तो ऐसा बन सकता है ऊपर की तरफ, या पैराबोला ऐसा बन सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। पैराबोला या तो ऊपर बनेगा या पैराबोला नीचे बनेगा। अब ये डिपेंड करता है किस पे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिपेंड करता है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि a की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये आपको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ऊपर बनेगा ग्राफ कि नीचे बनेगा, आपको बस ये फंडा समझना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 2 बार कट कर रहा है, तो क्या क्या केस बन सकते हैं वो समझते हैं। तो पहला केस तो हमने पढ़ लिया कि ये ऊपर बन सकता है। दूसरा केस ऐसा बन सकता है कि ये एक्स एक्सिस को जस्ट ऐसा टच करे और ऐसा बने, या फिर ये एक्स एक्सिस को ऊपर बने या फिर नीचे बने। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये ऊपर बनेगा, ये एक बार बस यहाँ पे थोड़ा सा टच करेगा, ठीक है। तो पहले केस में 2 बार काटा, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, उसने एक बार टच किया, ठीक है। एक केस और बन सकता है, या फिर ये ऐसा टच ही ना करे, ठीक है, ये टच ही ना करे पैराबोला, ये क्या है ऊपर रहे, एक बार भी टच ना करे। तो 3 केस बने, पहला केस 2 बार काटा एक्स एक्सिस को, दूसरा केस क्या है, एक बार काटेगा एक्स एक्सिस को, तीसरा केस क्या है, या तो एक बार भी नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, पैराबोला केस में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जीरोज आएंगे, जीरोज आएंगे, इस केस में कितने जीरो आएंगे, इस केस में एक भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जब ये इस केस में कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा, ठीक है। और जो ये वाला केस बन रहा था इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें आपके जीरो जो हैं 2 आएंगे, यानी वाई की वैल्यू 2 बार जीरो होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ग्राफ से ये समझ में आ जाएगा कि कितने जीरोज आ रहे हैं, एक जीरो है कि दो जीरोज हैं कि एक भी जीरोज नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक के बाद जो है क्या है, आपका क्यूबिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के बाद अगला आपका जो टॉपिक है वो क्या है, क्यूबिक है। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में सपोज दैट मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब देखिए इसकी वैल्यू भी आप क्या करिए, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए। ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करते जाइए और चेक करते जाइए कि कितनी कितनी आ रही है। सपोज दैट मैंने -2 रखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा। -1 रखूँगा तो 3 आएगा। 0 रखूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, फिर 1 रखूँगा तो -3 आएगा। फिर 2 रखूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू कितनी बार 0 आ रही है। ठीक है, 1, 2 और ये 3, कितनी बार 0 आई, 1, 2 और 3। आपको ग्राफ बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, आपको ग्राफ सिलेबस में नहीं है, केवल आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है जीरोस का कि जीरो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस पता चल जाए कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। या फिर अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और उसमें देख के पूछा जाए कि इसमें बताइए कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, है ना, तो अगर वो 3 बार कट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। 2 बार कट कर रहा है तो आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, फिर आपका अगर 1 बार कट कर रहा है तो लीनियर होगा, है ना। लेकिन अगर आपका 3 बार कट कर रहा है और 2 बार कट कर रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, फिर आपको वैल्यू निकालने पड़ेगी या एग्जैक्ट ग्राफ आपको याद होना चाहिए। लेकिन आपको जीरोस तो पता चल जाएंगे ना, भले ही आप क्वाड्रेटिक ना बता पाएँ, क्यूबिक ना बता पाएँ, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि अगर 2 बार कट कर रहा है तो उसमें कितने उसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अगर 1 बार कट कर रहा है तो आपका 1 जीरो होगा। 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन था और ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से जो है ग्राफ लिया है। देखिए ये 1, 2 और ये 3 इन्होंने प्लॉट किया है। प्लॉटिंग आपको नहीं है, बस आपको ये समझना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो ये 3 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो 3 बार कट कर रहा है तो आपका इसमें जो है आपके 3 जीरोज होंगे, है ना। कितने जीरो होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने 3 जीरोस की हमने बात की। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, तीनों चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ जो है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ग्राफ ये देखिए 3 बार कट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की डिग्री जो है 3 है, और ये जो डिग्री आ रही है एटमोस्ट आ रही है। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक ये 3 बार कट कर सकती है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये इसी इक्वेशन के लिए, यानी y इज इक्वल टू, सपोज दैट आप एक्स क्यूब जब लेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, एक्स क्यूब लेंगे। y इज इक्वल टू जब आप एक्स क्यूब लेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो ये आपको एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी। तो इस जैसे आप जो ये देख रहे हैं ये वाली चीज, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो भाई है तो ये क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री अगर 3 है तो ये आपके ग्राफ को 3 बार ही काटेगी। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि ये 1 बार काटे। ठीक है, ये हो सकता है 2 बार काटे, ये हो सकता है 3 बार काटे, ये हो सकता है 0 बार काटे, हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 3 से 4 कभी नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एटमोस्ट अधिक से अधिक, ठीक है, ये कितनी बार कट करेगी, 3 बार कट करेगी, इससे ज़्यादा कट नहीं करेगी। तो हमने क्या देखा आज, जो हमने क्या समझा आज, हमने कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, सपोज दैट एक ग्राफ दिया है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूँ कि ये दिया हुआ है। अब इसमें आप ये बताइए कि इसमें कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, कितने ज़ीरोज़ आएंगे, इसमें 2 ज़ीरो आएंगे। 2 बार कट कर रहा है। सपोज दैट मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, इसमें ये कट करवा दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे इसमें, तो आप ग्राफ देख के तुरंत बता देंगे कि इसमें जो है जीरोज़ जो हैं कितने आएंगे, 1 आएगा। क्योंकि आपको जो चेक करना है वो एक्स एक्सिस चेक करना है। ठीक है, सपोज दैट मैंने आपको एक ग्राफ दिया और
इस तरीके से पूछ लिया कि इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2 और 3, एक्स एक्सिस में आपने बता दिया कि भाई इसमें जीरो जो है 3 आएंगे। ठीक है, मैंने एक और ग्राफ दिया और ऐसे ऐसे जो है पूछ लिया इसमें कितने जीरोज आएंगे। तो आप जो है क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और आप चेक करेंगे कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो 1 2 3 और 4, तो जीरोज इसमें 4 होंगे। तो आपको जितने भी जीरो मैंने चेक करवाए वो सभी के सभी एक्स एक्सिस के साथ चेक करवाए, है ना। इसके अलावा जो है मैंने कुछ नहीं चेक करवाया, केवल आपको एक्स एक्सिस चेक करना है, बाकी कुछ नहीं चेक करना है कि एक्स एक्सिस को जो है ग्राफ जो है कितनी बार कट कर रहा है। इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे कि जीरोस कितने हैं उसमें। तो ये आपका एक्चुअल मीनिंग होता है जीरो का, है ना, क्या कि ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। अगर आपको जीरोस पता है तो ये पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, और अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो उससे आप ये पता लगा लेंगे कि उसमें कितने जीरोस हैं। दोनों हो सकता है, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें ट्रू हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो क्या करिए, वही करिए जो करते हैं, है ना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल लाइफ, गुड बाय।